बड़ा एक तरफ लठ गाड़ेंगे हरियाणा के ताऊ, बड़े दूसरी तरफ दिल्ली के मैं जानता नहीं मेरा पप्पा कौन है? 22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कबड्डी बॉयज पूल बी में मुकाबला होने वाला है हरियाणा बनाम दिल्ली। वी आर कमिंग यू लाइव फ्रॉम इंदौर और यहाँ पहली रेड करने आई टीम हरियाणा जो कि इस वक्त मेडल टैली पे दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। पिछले सीजन मेडल टैली में हरियाणा पहले स्थान पर है। Right, here we go. So much we've seen from Haryana over all these years, producing some of the great names. And they start off with a point. Jersey number 4 out. पता है हरियाणा की टीम के खिलाफ खेलने में भी एक मेंटल प्रेशर रहता है क्योंकि कबड्डी का गढ़ है हरियाणा। मतलब हरियाणा वालों को कबड्डी में हरा दो अगर आप, तो अपने आप में एक वो अचीवमेंट है। हरियाणा की टीम को हरा गया हूं मैं कबड्डी में। और यहाँ खाता खोला टीम दिल्ली ने भी। पहले ही मिनट में दोनों टीम्स ने अपना खाता खोल लिया और हरियाणा बनाम दिल्ली की ये जंग बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों के खेलने का स्टाइल है। Haryana in red, Delhi in blue, 7-on-1, which means you have the bonus that is on offer. You need to go over the black line for you to get that bonus point. He moves from left to right and a vicious tap. Oh, it's a good day to be a defender. It's a wonderful day to be a defender. That is a brutal. Just look at the arms there of the number 8 jersey defender for Delhi, Rahul Khatri. It's got big biceps. एक्चुअली नवनीत यहां से मैं भी देख रहा हूं मुझसे ज्यादा बड़े बाइसेप्स हैं उनके। 16 इंच का बाइसेप मेरा भी है लेकिन उनके ज्यादा शार्प दिख रहा है। और यहां बहुत ही बढ़िया ब्लॉक। जंप लेने से पहले ही वहीं पर रोक दिया। जैसे ही उड़ान लेने वाले थे खिलाड़ी वहीं पे डिफेंडर आगे आए, दोनों थाई होल्ड एक साथ किया और रोक दिया। He just pins him down. It's like a wrestling move. And it's not easy for you to make that kind of get that kind of precision with that hold because the Raiders moving as well. So there's a lot of momentum that the Raiders having. How do you get hold of the mid region of the body and pin him down? Never easy. रेड टीम में टीम हरियाणा और ब्लू जर्सी में टीम दिल्ली से इस वक्त जर्सी नंबर 6 में रेड करने पहुंचे हैं उज्जवल, जिनके नाम है एक रेड पॉइंट। एक बार रेड किया इन्होंने इस मुकाबले में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सारे युवा खिलाड़ियों को जो मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं और नहीं मिलता, जहां एक से एक बड़े बड़े स्काउट्स आते हैं, बड़े बड़े कोचेज आते हैं अपनी फील्ड के और वो इन युवा खिलाड़ियों में से कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को चुनते हैं। और बहुत ही बढ़िया एस्केप। That's a dupki. That qualifies as a dupki, doesn't it? What's a dupki? When you are as slippery as an eel and you just go below the chain tackle or below the tackle of a defender and you just slide your way through under. And that's what he did on that occasion. You know who the dupki king is? He is the king of kabaddi. बताने की जरूरत है क्या नाम? 1500 से ज्यादा रेड पॉइंट्स पिछले सीजन उन्होंने कर दिया और ये मल्टी पॉइंट रेड गिनती चालू है। जर्सी नंबर 6 उज्जवल कितने पॉइंट लेने में कामयाब? 1 2 पॉइंट। बहुत ही बढ़िया रेड। इसे कहते हैं डुबकी। चेन लेकर आए थे लेकिन उनकी डुबकी से कोई ना बच पाया। Don't be surprised when Kunal will keep jumping off his seat every now and then. It's just the excitement levels that come with this game. Oh, brilliant. Wonderful running hand touch. When you see a Raider so confidently go into the lobby, you know that he's confident of the touch as well. Wait. Generally either on the left cover or the left corner. On this occasion, the left corner. Look at that. And he'll just use that extra space that he has in the lobbies, the red corridor that you see, to just make his way back past the midline. और ये लॉबी में जाना भी बहुत अपने उसमें से जाने खुद को बचाना बहुत टफ रहता है क्योंकि जब तक टच इनिशिएट नहीं हुआ अगर आप लॉबी में चले गए तो आप आउट हो जाएंगे। तो टच के बाद आप लॉबी में जाइए। ये देखिए जैसे ये खिलाड़ी लॉबी में गए और पॉइंट क्लेम किया और बिल्कुल
बिल्कुल टच पॉइंट मिला। अगर आप बिना टच के लॉबी में जाएंगे तो रेडर आउट हो जाए, लेकिन यहां टच के बाद गए थे, इसलिए रेडर आउट नहीं हुए, डिफेंडर आउट हुए। Well, a contest we just witnessed a while ago between Rajasthan and Maharashtra. 1-point game. Absolutely stunning. That went down to the final second. And over here, just about 5 minutes into this game, it's pretty much neck to neck. Now they're just 5 on the mat now, so there is no bonus on offer. Haryana in red, Delhi in blue. Haryana maybe the strongest state when it comes to kabaddi. We have a list of some of the biggest superstars, but at the moment Delhi are saying, listen, you might have some of the biggest names, but we are a force to reckon with. बहुत ही एडवांस टैकल, बॉकलाइन के भी आगे जाके इतने लंबे कद के खिलाड़ी को अकेले रोकने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर ने, और अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया। हरियाणा बनाम दिल्ली की इस जंग में 2 पॉइंट से फिलहाल दिल्ली आगे है, लेकिन हरियाणा वाले 1 point भैया ये उनका खेल है, न जाते हैं लटकाड़ जाते हैं। वेट करो। Both these states have such big names to look up to. When you talk about Delhi, well, there is one name that I have to say. Who you're referring? No, I'm actually referring to where they come from. The high flyer comes from Delhi. Well, he plays for different franchises. Was with the Bengaluru Bulls, most recently with the Tamil Talaivas. But Pawan Saravat comes from Delhi. That's just one of the names. बट देखिए, दबंग दिल्ली की आन बान शान है नवीन एक्सप्रेस। आप दिल्ली का नाम लेंगे तो नवीन एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ेगा। Absolutely, yeah, he is just so good. You know what? When you're doing a game of kabaddi, I'm just wondering where is Sunil Taneja? हरियाणा। He should be here behind the mic. वो हमारी कमेंट्री सुन रहे होंगे और बोल रहे होंगे, यार ये बच्चों को मैंने इतना अच्छा सिखाया था, क्या कर रहे हैं? It's interesting that there is no Sunil Taneja when a match of kabaddi is going on. Where is he? He was very much in Bhopal, bringing us all the coverage from the first few days of the Khelo India Youth Games. As passionate about kabaddi as you'll ever find anyone in this country. And it's just wonderful to see India's very own game go to the kind of heights that it has. कबड्डी का ये खेल मिट्टी से मैट तक का सफर तय किया और आज इतना बड़ा हो गया कि ये देश का दूसरा सबसे लोकप्रिय गेम है। हरियाणा बनाम दिल्ली की इस जंग में मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। ये देखिए, सुरेंद्र गढ़वाल अभी रेड करने आए थे, और जब सुरेंद्र नाम ले तो सुरेंद्र नाडा का नाम ना आए, ये नहीं हो सकता। सुरेंद्र नाडा लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े होते हैं और उनके जो एंकल होल्ड होते हैं उसका कोई जवाब नहीं। बीच में इंजर्ड हो गए थे, लेकिन पिछले सीजन वापसी की उन्होंने, बंगाल वॉरियर्स की टीम से खेले। राइट आउट, 1 point हरियाणा। उधर जाओ। How many times have we heard this today? Raider out, Raider out, Raider out. It's been that kind of a morning for the Raiders, and it's the defenders that are doing all the scoring. At the moment, it's a really low scoring encounter thus far. About 12 minutes into this game, sorry, 8.5 minutes into this game, it's just 7-6. We've only seen 1 raid points from each of these teams. 1 point Haryana. Jersey number 8 In fact, out. just a little more than 1, just about 2 or 3 for each of these teams. We've seen a few tackle points as well. जर्सी नंबर 6 दिल्ली से रेड करने पहुंचे हैं उज्जवल। बोनस इनके लिए ऑफ है। 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी अगर मैट पर नजर आए तो मतलब समझ लीजिए बोनस ऑन रहता है। और बोनस लेने के लिए आपको ब्लैक लाइन जो दिख रही है, आपको ब्लैक लाइन के उस तरफ एक पैर होना चाहिए और दूसरा पैर उसी वक्त हवा में होना चाहिए। यहां पर दोनों खिलाड़ी कस्में खा रहे हैं और यहां पर शूट किया और पॉइंट लेने में कामयाब। 1 point Haryana. Very smart from Sombir from Haryana. Take a look at that. While Delhi were just arguing and debating on whether they get that point or not, Sombir capitalizes on that, goes with the pursuit and picks up a clever, smart point.
माइटी मंजीत छिल्लर हरियाणा से हैं, ये हरियाणा के लाल माइटी मंजीत छिल्लर और भी अन्य बड़ी पर्सनालिटीज, कोच रामवीर सिंह खोकर साहब, कोच राम मेहर साहब, ऐसी बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज यहां पर बैठे हैं जो इन युवा खिलाड़ियों को देख रहे हैं। और क्या पता इनमें से कुछ युवा खिलाड़ियों की तकदीर पलट जाए अगर उन्हें मौका मिले इनके अंडर सीखने का, इनके अंडर खेलने का। जर्सी नंबर 7 दबंग दिल्ली, माफी चाहूंगा दिल्ली, मेरे मुंह से दिल्ली बोलो तो दबंग दिल्ली ही निकलता है। They'll want to play for Dabang Delhi at some point of time, these boys in blue. Bonus point, Delhi. Right, here we go. It's still a 2-point game in favor of Haryana. Nothing really to write home about. And there's a super tackle opportunity for the boys in blue from Delhi. Why is it a super tackle opportunity? Because there's just 3 defenders, and if you take down the Raider now, you'll get not 1 but 2 points. The extra point is a reward for taking down the Raider with very few defenders on the mat. 3 डिफेंडर्स के लिए एक रेडर को रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है और उसे सुपर टैकल कहते हैं। लेकिन यहां दिल्ली के रेडर जर्सी नंबर 7 में हिमांशु, उनके लिए फुल हाउस मामला है, मतलब बोनस ऑन है। बोनस लीजिए, अनूप भाई देख रहे होंगे, अनूप कुमार तो बहुत खुश होंगे क्योंकि अगर कोई भी बोनस लेता है तो वो बहुत खुश होते हैं, खास करके अगर क्लीन बोनस लिया जाए। यहां लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए और सुपर टैकल में खेलेगी दिल्ली की टीम, परस्यूट करते हुए नंबर 10 सोमवीर पिछली बार भी परस्यूट करके एक पॉइंट लिया था और यहां 3 खिलाड़ी दिल्ली के खेमे में, ब्लू जर्सी में टीम दिल्ली, रेड जर्सी में टीम हरियाणा। Lots of students here making noise. You can hear them in the background cheering some players. Makes it so interesting. We have seen kabaddi matches all around the country be filled to the brim with fans flocking the grounds from all corners. And it's so wonderful to see, even at the Khelo India Youth Games, that the students are coming here. And it also helps in raising awareness. You understand the game of kabaddi a lot more. If anything, the Pro Kabaddi League has changed the landscape of the game in this country, and so many more people are aware. And that's again smart play from Haryana. Another super tackle opportunity, but just not going their way as Ayan picks up another point. राइट कॉर्नर से ईशान मलिक ने बहुत ही एडवांस टैकल करने की कोशिश की, बॉक लाइन के उस पार थे रेडर, और अच्छी बात है दूसरे खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला, वरना ऑल आउट के बहुत करीब पहुंच जाती टीम दिल्ली। और डू और डाई रेड टीम दिल्ली के लिए, मतलब यहां पॉइंट लाना जरूरी है। बोनस लीजिए या टच पॉइंट लीजिए, लेकिन हर हालत में पॉइंट जरूर लीजिए। 1 डिफेंडर आउट और यहां जस्ट मिस। पर ये लगा था कि ये मल्टी पॉइंट रेड होगी, लेकिन हरियाणा के डिफेंस ने पॉइंट्स बचाए। दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिला और एक बार फिर से सुपर टैकल में पॉइंट कमाने का मौका है हरियाणा के पास। So close yet so far. The outstretched left hand of the Raider just not good enough. He gets pulled back in, sucked back in by the defense. Oh, look at that. What a super tackle this is. The struggle is still on, but you've got to believe that this might just end soon. Hold on. No, careful. Super tackle. What a 2-point tackle this is with just 2 of them. Credit to Vishal Kumar to pin down the Raider who made first contact. और नवनीत बिल्कुल इसी तरीके से विशाल भारद्वाज भी टैकल करते हैं, इसी पोजीशन पर खड़े होते हैं और इसी तरह से टैकल करते हैं। विशाल, मंजीत, ये नाम मेरे ख्याल से ऐसे हैं कि लोग उसी पोजीशन पे उस नाम के लड़के भी खड़े हो रहे हैं और उसी तरीके से टैकल कर रहे हैं। Yeah, just so many of these young stars give us such an uncanny resemblance of the big boys. Ankit Singh and Ravinder Pell, we saw that he has the same hairstyle, he looks so similar, plays the same position. Wonderful, he's picked up 2 points. It's a multi-point raid, and Delhi 11-9 are finally getting 2 more on the mat. When they were inching closer towards an all-out, suddenly they have 5 on the mat. नितिन सिंह, Time out. जिस तरह से इन्होंने एस्केप किया, टर्न किया, बिल्कुल नवीन एक्सप्रेस की याद दिला रहे हैं उस ब्लू जर्सी में जो दिल्ली में खेलते हैं तमाम दिल्ली में, और बिल्कुल वैसे ही नितिन भी यहां पर खेल रहे हैं। 6 रेड अटेम्प्ट्स में 4 रेड पॉइंट। इधर पे
मुश्किल है। नितिन अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं और ये भी कांटे की टक्कर हो रही है। पड़ोसियों का मुकाबला, दबंग दिल्ली, माफी चाहूंगा, दिल्ली ने यहां पर टाइम आउट लिया है। पिछला मुकाबला हुआ था राजस्थान और महाराष्ट्र का, जो कि बहुत क्लोज एनकाउंटर था। और पॉइंट्स ब्रेकअप देखिए, 8 पॉइंट हरियाणा के रेड में, 3 टैकल पॉइंट्स। और माइटी मंजीत चिल्लर मुकाबला देख रहे हैं और बोल रहे हैं, देख रो छोरों को, बड़ा बात तो एंड में भाई। दिल्ली के पॉइंट्स ब्रेकअप देखिए, 8 पॉइंट रेड में, 3 पॉइंट टैकल में और 1 एक्स्ट्रा। Some of the biggest coaches, in fact the most successful coach in the history of the Vivo Pro Kabaddi League here with us, Coach Ram Meher Singh. He coached the Patna Pirates to ultimate glory, not once, not twice, but thrice. He's slipping there but missed. Ram Meher Singh, Season 3 champions, the Patna Pirates. Season 4 champions, the Patna Pirates. Season 5 the champions, the Patna Pirates. All coached by Coach Ram Meher Singh. And a certain superstar was born under the tutelage of Coach Ram Meher Singh as well. He is the biggest name that the game has to offer in this country. He is the king. They call him Pardeep Narwal. यहाँ एक खिलाड़ी आउट ऑफ बाउंड गए बिना टच के, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। और यहाँ मौका था 2 points, लेकिन दिल्ली। नितिन सिंह अपनी रफ्तार से एक बार फिर से डिफेंडर को बाहर करते हुए उनके चुंगल से निकले, एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रिप बहुत ढीली। और यहां दिल्ली की टीम ने अब टाइम आउट लिया। ये देखिए, पहले टच किया और बहुत लूज ग्रिप थी, उनके ग्रिप में आ भी नहीं पाए। 5 minutes remain here in the first half. Timeout taken by Delhi. They're now leading by 3 points. They were trailing for a majority of this first half in the first 10 minutes. And suddenly, some moments of brilliance, especially from their defense when they got a couple of those super tackles. And now that multi-point raid has just got them back in. And guess what? They can further extend that lead because there's just one man surviving for Haryana. All out incoming. They'll probably give him the bonus, will they? They're still not giving him that. They're not giving him that. He's had a couple of attempts. Will they give him that? Now they will. At some point now, they're going to suck him in. They're going to suck him in. He's claiming a touch. Now the pursuit. Oh, brilliant. Ayan. Master move. He picked up the bonus. He got the touch on the left corner and he's gone back and he's revived one of his teammates as well. They can build from here on. और एक बार फिर से सुपर टैकल में नितिन, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नवीन एक्सप्रेस दिल्ली के लिए पॉइंट लाते हैं, यहां नितिन दिल्ली के लिए पॉइंट ला रहे हैं। जंप किया, पूरी मैट अवेयरनेस और बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। And they still concede a point. This is just really a bunch of unforced errors from Delhi. Twice they've had the opportunities to inflict that all-out. Twice they've missed it and they've negated the benefit that the all-out will give them now. They'll still come back with another point. It'll still go back to one man standing. At some point they've got to nail it down. मैं अभी बोलने ही वाला था, तेरा ध्यान किधर है, अयान इधर है, लेकिन अयान ने ही डिफेंस में हाथ डाल दिया और अयान बाहर गए, जिन्होंने 2 बार हरियाणा को ऑल आउट से बचाया। अब जिम्मेदारी है नितिन पर, और ये हरियाणा के नितिन है। अगर तो यहां पर पॉइंट लेने में कामयाब रहे, टच पॉइंट लेने में कामयाब रहे, तो एक बार फिर से सुपर टैकल करने का मौका मिलेगा। वरना बोनस लेके अगर वापस जाएंगे, पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, टच पॉइंट क्लेम किया, मैट की कसम खाई, बोनस प्लस 1 पॉइंट। कबड्डी प्लेयर्स जब पॉइंट क्लेम करते हैं तो मैट की कसम खाते हैं। ये देखिए, पहले यहां बोनस लिया, बोनस के बाद रेडर को टच किया इन पोजीशन पर। You've got to hand it to Haryana. Twice they've not let go. This will be it. This will be it. Finally, Delhi. It is Nitin Singh who cleans out. He picks up 2 touch points. It's 2 points for the all-out. 4 points to Delhi. And they now take a 4-point lead in this game with a little over 2 minutes left. नितिन सिंह हरियाणा की टीम का सुपड़ा साफ किया और इसी के साथ
इस मुकाबले में पहला ऑल आउट दिखा जहां हरियाणा ऑल आउट हुई और यहां पर दिल्ली के डिफेंस से हुई गलती और पॉइंट लेने में कामयाब रहे नितिन। हरियाणा में भी नितिन है, दिल्ली में भी नितिन है। दिल्ली वाले नितिन का नाम है नितिन सिंह, हरियाणा वाले नितिन सिर्फ नितिन है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। Now Delhi leading by 3 points. Well, that was a nice little passage of play, really very interesting kabaddi between both teams. Haryana resisting that all out on 3 occasions. They managed to get a few points on Delhi, and Delhi finally inflicted that all out in remarkable fashion, picking up 4 points. So now it's a 3-point game with a little over a minute left. हरियाणा बनाम दिल्ली की जंग में कांटे की टक्कर जारी है। अयान 1 point हरियाणा से, हरियाणा 9 रेड पॉइंट उनके नाम। सुपर 10 से सिर्फ 1 रेड पॉइंट दूर। 2 बार हरियाणा को ऑल आउट होने से बचाया था, लेकिन उसके बाद जब बाहर गए तो टीम ऑल आउट हो ही गई। और अब टीम दिल्ली से जर्सी नंबर 12 में नितिन सिंह, इनके नाम भी हैं 9 रेड पॉइंट। और नितिन नाम बहुत सही है, आगे से बढ़ो या पीछे से, नितिन का नितिन ही है। और यहां नितिन को क्या कामयाबी मिलेगी? लॉबी में गए, क्लेम किया पॉइंट, क्या सुपर 10 होगा या नितिन बाहर जाएंगे? रेफरीज के बीच में बातचीत जारी है। ये देखते हैं यहां पर इस एंगल से कहा नहीं जा सकता टच हुआ कि नहीं हुआ। Yeah, really hard, Kunal. It really is hard to say that from those angles and with the naked eye. But I'm not too sure. 1 point. If there was a touch, there you go. The Raider has been deemed out because he did go into the lobbies as well. Right. And so the Raider is out and the defender will stay on because I just didn't see the touch coming really. Now 4 on the mat for Delhi, and this is when it gets really hard for a Raider to pick up points because there's very few bodies for you to get touches on. You have so much of ground to cover. Testing times for a Raider when you have 4 defenders to deal with. खेले जा रहे दोनों मुकाबले बहुत कमाल के रहे। पहला मुकाबला हरियाणा, पहला मुकाबला राजस्थान बनाम महाराष्ट्र 27-28 पे खत्म हुआ, क्लोज एनकाउंटर। और यहां पड़ोसियों की जंग में फर्स्ट हाफ में सिर्फ 30 सेकंड के आसपास का वक्त बाकी और 19-20 क्लोज एनकाउंटर। फर्स्ट हाफ में लीड किसके पास रही थी? फर्स्ट राइट। और यहां टाइम आउट की दरकार, आसाम टाइम आउट की मांग की। फर्स्ट राइट, लास्ट रेड आउट ना। एक तरफ जहां दिल्ली से नितिन 9 रेड पॉइंट्स पर है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से अयान के नाम है 9 रेड पॉइंट्स। और यहां रेड करने पहुंचे जर्सी नंबर 6 उज्जवल, 3 रेड पॉइंट्स इनके नाम। बोनस इनके लिए ऑन है। फर्स्ट हाफ खत्म होने में सिर्फ आखिरी 10 सेकंड का वक्त बाकी। Close encounter. Will that be the final raid for this first half? Yes, it will be. 20 minutes done. Guess what? It's another close encounter. We saw a thrilling first game. This one promises to be equally exciting. 20 minutes done. 19 to Haryana, 20 to Delhi, thanks to a wonderful comeback in the second half towards the final 5 minutes. Pretty much neck to neck on most parameters. Ready for the final 20 minutes of this game. Here we go. We're trailing by just 1 point. Haryana in red, Delhi in blue. They've just switched sides on the court now. So it's Delhi on the left of your screen in blue, Haryana in red on the right. रेड जर्सी में आपको हरियाणा की टीम नजर आ रही है, वही ब्लू जर्सी में आपको नजर आ रही है दिल्ली की टीम। और यहां रनिंग किक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन डिफेंडर के हाथों पकड़े गए और यहां रेडर लिंप करते हुए नजर आए। ये देखिए, रनिंग किक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन थाई होल्ड किया, दूसरे खिलाड़ियों का साथ मिला और रेडर चित। बट उसके बाद लिंप करते गए हैं, आशा करते हैं वो कोई इंजरी ना हो। और इसी के साथ सेकंड हाफ की शुरुआत हुई। 19-21 2 पॉइंट से दिल्ली की टीम यहां लीड करती हुई। हरियाणा की टीम जो कि
इस सीजन 5th एडिशन में मेडल्स टैली में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है टीम महाराष्ट्र, जो कि इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें राजस्थान के खिलाफ हारी थी। यहां पर जर्सी नंबर 2 में हरियाणा की तरफ से रेड कर रहे हैं हिमांशु। इस मुकाबले में उनकी पहली रेड और खाता नहीं खोल पाए। I think this is the biggest crowd we've ever had in these 8 days that we've been here in Indore in the Khelo India Youth Games. Kunal almost completely packed the Abhay Prashad Sports Club. उनको मैंने सोशल मीडिया पे बताया था, नवनीत मेरे साथ आ रहे हैं। और यहां पर हरियाणा के डिफेंस का बेजोड़ एक्शन, दिल्ली के खिलाड़ी को वापस भेजा। But he picked up the bonus point, so it'll be a point each. He did his job. But they're coming back to the crowd. Look at that. They've got the shades on and they're enjoying themselves. What a wonderful shot that is. स्टेडियम में शेड्स लग जाते हैं, लाइटें बहुत ज्यादा है ना। I told you, we spoke about swag and style of Manjeet Chilla. These little boys have some style, all right. Haryana, jersey number 9 out. In their school uniforms, Monday afternoon, they're not in class. ये है माइटी मंजीत छिल्लर, चाय की चुस्कियों के साथ कबड्डी का एक्शन एंजॉय करते हुए। बाय द वे आपको पता है, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, क्योंकि अगर फैशन हब है मुंबई, तो इंदौर में भी फैशन बहुत तगड़ा चलता है। और इसीलिए हमने जो छोटे छोटे बच्चे देखे ना, चश्मा लगा के बैठे हुए बिल्कुल मिक्का बाजी के स्टाइल में। Yeah, in Indore, for me, I don't know much about the fashion part of it, but I'll tell you something. The food is amazing. You just got to come to Indore to just try the local food here. The street food is just amazing. There's so much more than just the poha and jalebi. चलिए, इस सुपर टैकल रेड के बाद मैं आपको बताता हूँ इंदौर में आप क्या क्या और कहां खा सकते हैं। मैं इंदौर से हूं, तो देखिए यहां पर दिल्ली की तरफ से रेड चालू। अब इंदौर में अगर आपको खाना खाना है तो आप सराफा जाइए, आप राजवाड़ा जाइए, आप जोशी जी के दही बड़े खाइए, आप 56 में जाके जॉनी हॉट डॉग खाइए, आप विजय चाट के ओहो खाइए। और यहां पर ये डिफेंस देखिए, जो कि एक पर के लिए लगा था कि पकड़ लिया, लेकिन रेडर कामयाब हुए। Delhi, jersey number 2 out. Right now, 2 points the lead for Delhi. He just was holding on to that ankle as if he's holding on to dear life. Didn't want to let go, but it just wasn't strong enough, and he didn't get support from the defense, remaining part of the defense, to keep the Raider down. And at the moment, still a 2-point lead. 9 points so far for Ayan. Is he dashed out? Is he dashed out? No, he's picked up 2 defenders. And with that, Haryana come back in this game, make it 23 apiece. And that's also a Super 10 for Ayan. रनिंग हैंड टच किया, और जब खिलाड़ी डैश करना है उससे पहले अपनी बॉडी के फोर्स के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया, और अयान ने इसी के साथ इस मुकाबले में सुपर 10 जड़ दिया। दिल्ली के खिलाड़ी के लिए बोनस ऑन है, लेकिन टच पॉइंट लाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। बोनस लेने में कामयाब। अब यहां सुपर टैकल पोजीशन में दिल्ली का डिफेंस, और अयान जो कि इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। पिछली रेड में इन्होंने अपना सुपर रेड कंप्लीट किया। यहां अयान सुपर टैकल हुए और दिल्ली का डिफेंस कामयाब हुआ 2 पॉइंट लेने में। अगर 3 या 3 से कम डिफेंडर टैकल कर ले तो सुपर टैकल कहलाता है। और ये देखिए, रनिंग हैंड टच किया, लेकिन दूसरी तरफ से जर्सी नंबर 8 में राहुल खत्री आए, खतरों के खिलाड़ी बने, डैश करके बाहर भेजा। Look at Rahul Khatri's biceps. It's no surprise that he comes with ferocious dashes. He's mighty muscular. We'll try to give you a shot of Rahul's arms. He's a really, really strong man. He's got big arms. So there you go. That's the number 8 jersey I'm talking about. He's got strong legs. He's really fit. Look at those arms. He's got big biceps. अंडर 18 में आप कभी जिम गए थे ना? वैसे आप आज भी जाते हो जिम कभी? ये देखो, बच्चे जिम जाते हैं, दूध पीते हैं। Well, I tried to go to the gym. Rahul Khatri. Oh,
वो देखा मैंने जिम में जाके क्या करते हो, 2.5 किलो के डंबल के साथ शोल्डर प्रेस मारते हो. Now 4-point lead to Delhi. Still 13 and a half minutes and little over left in this game. And while we speak about Ayan picking up a Super 10, Nitin Singh has quietly gone about his work and he's picked up a Super 10 as well. So it's a Super 10 to one raider from each of these teams. और ये मुकाबला रेडर्स के बीच का है. जैसे पिछला मुकाबला डिफेंडर्स तय कर रहे थे, ये मुकाबला रेडर्स तय कर रहे हैं. यहां पर खिलाड़ी लॉबी में गए, मतलब पॉइंट पक्का. वो बड़े भाई साहब बोले भैया कोई बाहर भेजा है नवनीत उन्होंने. अरे यहाँ पे राम मेहर सिंह साहब क्यों गुस्सा हो रहे हैं यार? यहाँ पे तो इनकी टीम खेलनी भी है. And I'm not surprised. That's a very familiar expression from Coach Ram Meher. He's a tough nut to crack. He's a very tough nut to crack, a tough person to impress. So more often than not, you're going to get feedback from him. He's going to be unhappy. And he's unhappy about something on the mat over here. 1 point. Delhi. वो मैच में गुस्सा होते हैं, मुझे समझ में आता है. यहाँ पे क्यों, मैं पूछूंगा उनसे. फिलहाल यहाँ पर हरियाणा बनाम दिल्ली की जंग में 4 पॉइंट से दिल्ली लीड करती हुई अर्पण रेड करने पहुंचे. 1 रेड पॉइंट अर्पण के नाम. जर्सी नंबर 5 हरियाणा की तरफ से. वीवो प्रो कबड्डी में हरियाणा सीलेस के कोच सीजन 9 में थे मनप्रीत पाजी और हरियाणा के खिलाड़ी मंजीत मीतू. इन रेडर्स ने युवा रेडर्स आए और अपना नाम बनाया. During raid coaching. A verbal warning to the coach of Haryana, coaching during the raid, and that's not allowed, remember. 5-on-1, 4 points in favor of blue. Here's a breakup, 6 knuckle points, so the Raiders have done well. So very different story to what we saw in the opening game when it was the defenders that went into double digits. Oh, noise here, so many students. Everybody enjoying a Monday at the stadium instead of being in school. भैया ये इंदौर की खासियत है. हम मध्य प्रदेश वाले खेल को बहुत प्यार करते हैं. खेलो कूदो, वो जो पुराने जमाने में बोलते ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो चेंज हो चुका है. आज खेलोगे कूदोगे तो भैया बहुत बढ़िया रहोगे. वो आगे देखिए, इसे कहते हैं नेट अवेयरनेस. अपर बॉडी को रोका तो लोअर बॉडी का इस्तेमाल किया, मिड लाइन को क्रॉस किया और अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित किए. He was trying that toe touch, he missed that, but look at that. A couple of turns with, have a look at the defender's feet. It was on him like a scissor, trying to clamp him down, but that didn't stop him. Wonderful effort there from Haryana. यहाँ पे कोच साहब को वार्निंग मिल रही है. कोच साहब मत लड़ो, वीवो प्रो कबड्डी में नहीं छोड़ते, उनको भी कार्ड दे देते हैं. 3 points. Haryana. मल्टी पॉइंट रेड. Time out. Haryana. और यहाँ हरियाणा की टीम ने टाइम आउट की मांग की है. रेड जर्सी में हरियाणा, ब्लू जर्सी में टीम दिल्ली. कांटे की टक्कर. आखिरी 11 मिनट के आसपास का वक्त बाकी. पड़ोसियों के बीच छिड़ी है जंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स में. ये देखिए, ये है वो आखिरी रेड जहां पर 3 पॉइंट मिले. डुबकी से पहले आगे बढ़े, एक और खिलाड़ी आए, उनको भी टच किया. ये देखिए, चेन लगा के आए थे 2 खिलाड़ी, लेकिन चेन टूट गई. पीछे से तीसरे खिलाड़ी ने टांग पकड़ने की कोशिश की और खिलाड़ी और रामवीर खोकर साहब कह रहे हैं, अरे क्या कर रहा है भाई, टच करने की क्या लोड़ थी. Wonderful skills there. First the dubki, then the turn, then the extension of the right leg. And the problem was that it was a back hold. So he had enough momentum with him to just move himself, push himself forward, the Raider. And now he's just one man standing for Delhi. Himanshu. What a time for this to happen and for Haryana to come back. Looks like he's gotten the touch. Looks like he's gotten the bonus and the touch. It's a 2-pointer to Delhi and he revives his teammate as well. And the Haryana defender is absolutely livid. The left corner. Sombir doesn't believe there's a touch. मोटा टच है, जर्सी हिली है.
और यहाँ सुपर टैकल का मौका था लेकिन गवाया जर्सी नंबर 4 हरियाणा से। और अब दिल्ली के आखिरी खिलाड़ी रेड करने पहुंचे जर्सी नंबर 7 में हिमांशु। एक बार फिर से इन पर जिम्मेदारी होगी अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने की। बोनस तो मिलेगा लेकिन टच पॉइंट लेना होगा अगर खिलाड़ी को रिवाइव करना है। बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता, बोनस टीम देगी। अब आखिरी 9 सेकंड का वक्त बाकी और यहाँ घेर लिया हरियाणा के डिफेंस ने। ऑल आउट ऑन +2 3 पॉइंट्स हरियाणा। और राम मेहर साहब फिर गुस्सा है। They've given him the bonus, but they've gotten the all-out, and now Rajasthan are suddenly back in this game. My apologies, Haryana. It's 31 apiece. Where is this game going? Such a similar story to what we saw in the Rajasthan game. अरे भाई। और यहाँ पे जर्सी नंबर 10 हरियाणा से सोमवीर को वार्निंग मिली है, ग्रीन कार्ड मिला है। और यहाँ दिल्ली की टीम ऑल आउट। हरियाणा से जर्सी नंबर 10 सोमवीर को ग्रीन कार्ड दिया गया है, वार्निंग है, दोबारा ना करें। जर्सी नंबर 7 हरियाणा से रेड करने आए नितिन और दोनों सीनियर कोचेस रामवीर सिंह खोकर साहब और राम मेहर साहब एक दूसरे से बातें करते हुए कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत थी, कितने इन्वॉल्व लग रहे हैं गेम में। Seven on the mat now. Oh, how close! How close was that? Such a risky tackle, but well executed by Haryana. Look at that. Mighty close to that midline. And now it's a 2-point lead. बिल्कुल कांटे की टक्कर, कभी हरियाणा आगे तो कभी दिल्ली आगे। 33-31 और नितिन, इस मुकाबले में नितिन के नाम 11 रेड पॉइंट्स। दोनों ही टीम में नितिन है, हरियाणा में भी नितिन है, दिल्ली में भी नितिन। और ये देखिए हरियाणा का पॉइंट्स ब्रेकअप 24 पॉइंट रेड में, सिर्फ 6 पॉइंट टैकल में। दोनों टीम के रेडर्स एक दूसरे के डिफेंस पर काफी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का पॉइंट्स ब्रेकअप 21 पॉइंट रेड में और 6 पॉइंट टैकल में। You can see him slowly getting involved in the game. It's hard to keep him out, really. This has been his life, and so even when he's watching from the sidelines, but he just wants to be involved. He constantly wants to keep talking to the players, suggesting a few changes. It just goes to show what the sport means to them. और कितना क्लीन टो टच, बिल्कुल ऐसा ही टो टच अनूप कुमार करते थे जब वो खेला करते थे। इतना डीप जाके टो टच करना बहुत ही मुश्किल स्किल। आप कभी घर पे ट्राई करिए, पता चलेगा कि कितना मुश्किल है ये। और यहां पर ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया और हरियाणा बनाम दिल्ली की इस जंग में आखिरी 7 मिनट का वक्त बाकी। और हरियाणा से दिल्ली से रेड करने पहुंचे उज्जवल, लॉबी में गए, टच पॉइंट क्लेम किया और पॉइंट लेने में कामयाब। 1 point, Delhi, jersey number 5 out. Love that flying side kick. Look at the coach of Haryana. Just a bit unhappy with something. Now, 2-point lead still. 6.5 minutes left. Anybody's game. We saw the previous game. Maharashtra made a fabulous comeback, but in the end, Rajasthan holding their nerve. He's claiming the touch. I think he's gotten it, and that's why he enters the lobby. And quickly Haryana picks up a pointer. Increases that lead now. 3 points. यहां हैंड टच किया, पॉइंट लिया, लॉबी में गए और लीड अभी बरकरार। 3 पॉइंट की लीड है, 6 मिनट का वक्त बाकी। बहुत ही छोटी लीड और यहां हरियाणा के डिफेंस ने एक बार फिर से घेरा। जर्सी नंबर 6 दिल्ली से उज्जवल बाहर।
हरियाणा से जर्सी नंबर 7 में नितिन, 12 रेड पॉइंट्स उनके नाम। और सुपर टैकल सिचुएशन, 3 या 3 से कम खिलाड़ी अगर मैट पर हो तो सुपर टैकल ऑन रहता है, और यहां दिल्ली के पास मौका है सुपर टैकल में 2 पॉइंट्स अपने नाम लेने का। लेकिन हरियाणा के रेडर वो गलती नहीं करेंगे, अब वो समय व्यर्थ करना चाहेंगे। और यहां राम मेहर साहब गुस्सा हो रहे हैं। He's just unhappy about something. It has to be about the game. Coach Rambir Singh Kokar also, you can just say from the expression that there's something that they want to say about the game. Well, it just goes to show, it's just wonderful to see the investment, the involvement of some of these big names. They want to make sure that the future of Indian Kabaddi is in safe hands. Delhi. और यहां दिल्ली की टीम ने टाइम आउट लिया, Substitution. और हरियाणा के कोच रणनीति बनाते हुए 4 पॉइंट का लीड, 4.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी। इन पड़ोसियों की जंग में कौन बाजी मारेगा, दिल्ली या हरियाणा? या हरियाणा वाले लट्ठ गाड़ेंगे या फिर दिल्ली वाले लट्ठ उखाड़ेंगे? और ये देखिए, यहां पूरे देश से 6000 से ज्यादा एथलीट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट करने आए हैं। जैम पैक्ड अबे प्रशाल इंडोर स्पोर्ट्स क्लब इंदौर से हम लाइव आ रहे हैं, और हरियाणा बनाम दिल्ली की इस जंग में 4.5 मिनट का वक्त बाकी। Number 3. दोनों पड़ोसी एक सचिन दूसरे करो। के खेलने के अंदाज को भली भांति जानते हैं। The final 5 minutes. This is where things can change, momentum can change, pressure can make you do funny things. 4.5 minutes now. It's a 4-point lead to Haryana. They can't be comfortable with it. You cannot be complacent. Super tackle opportunity for Delhi now. They can pick up 2 points in a jiffy. But at the moment, Nitin is not going to let them do that. He's staying away. He's picked up 12 raid points tonight. What a performance. जर्सी नंबर 7 दिल्ली से रेड कर रहे हैं हिमांशु, बोनस इनके लिए ऑन है, और बोनस बहुत जरूरी भी है अगर उस 4 पॉइंट के अंतर को जल्दी खत्म करना है। लेकिन हरियाणा की डिफेंस के आगे अब दिल्ली के रेडर्स बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। 4 मिनट का वक्त बाकी, सिर्फ 4 पॉइंट का अंतर। ये तो हमने वीवो प्रो कबड्डी में देखा है, एक बार में 6-6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट लेकर आ जाते हैं। Still a super tackle opportunity for Delhi. It was Nitin before, someone else now. It's in fact Ayan who has Super tackle. a super 10. Delhi. But he cannot make it happen. It's a super tackle to Delhi, and they're back in this game. उड़ान लगाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से जर्सी नंबर 9 विशाल कुमार ने उस उड़ान पर रोक लगाई, और दिल्ली ने पॉइंट्स डिफरेंस को और कम किया। जर्सी नंबर 12 में नितिन सिंह 11 रेड पॉइंट, लेकिन यहां हरियाणा की डिफेंस ने कंपास बनाकर घुमा दिया मैट पर। 1 point. Haryana. 3 minutes Look at Manjeet Chilla. Time out. He's a Haryana. lot more relaxing compared to Coach Ramveer Singh. Just look at this tackle. Look at how they just turn him around and just put him by the sidelines. कितने सरकमफेरेंस का सर्कल बनाया था ये। आखिरी 3 मिनट का वक्त बाकी। दिल्ली ने सुपर टैकल में कमाल तो किया, लेकिन रेडर पकड़े गए। पॉइंट्स ब्रेकअप पे नजर डालते हैं। 26 पॉइंट रेड में, 8 पॉइंट्स टैकल में, और 3 अन्य पॉइंट्स। पड़ोसियों की जंग जारी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज का ये दूसरा कबड्डी मुकाबला है, और एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन में दिल्ली के डिफेंडर्स, मौका है पॉइंट्स डिफरेंस को फिर से कम करने का, लेकिन यहां पर हरियाणा को जरूरत नहीं थी, लेकिन पॉइंट मिला, अच्छी बात है। जर्सी नंबर 7 नितिन फॉर्म में है, 13वां रेड पॉइंट उनका। जर्सी नंबर 9 आउट। राम मेहर सिंह साहब काफी गुस्सा होते हुए, ये देखिए Right. यहां पर डैश करने की कोशिश करी, ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन नितिन को ना रोक पाए। 4 points.
135 seconds remaining in this game. Is that enough to cover 4 points? Most certainly is. काफी है, बहुत है। 135 सेकंड, Delhi. 135 सेकंड है तुम्हारे पास। 3 पॉइंट का अंतर, हरियाणा बनाम दिल्ली, 2 मिनट का वक्त बाकी और कुछ भी हो सकता है। एक रेड में 3 पॉइंट बहुत आराम से आती हैं, लेकिन यहां सुपर टैकल में गए और 1 point. पॉइंट लेने में कामयाब। और अब Number 7 दिल्ली out. की टीम ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई। This was proper running and catching. He just had to Right. get enough of the Raider to push him out, but he couldn't. Look at the coach, he's just so unhappy. Great shot that. Such a heated sport, you're always in it. But I just think Haryana have done enough. Kunal, 5 points now. Little over a minute left. Oh my word! What a tackle! Right out. He just grabbed one hand and didn't let go. I'm just hoping that it hasn't caused any injury to the Raider. हाथ पकड़ के खींच लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन Time out. सहरावत ने Delhi. रोहित कुमार का हाथ पकड़ा था। और इसी के साथ Substitution, Delhi. दिल्ली की टीम यहां ऑल आउट हुई। हरियाणा ने अपनी लीड को 3 और out. भी ज्यादा बढ़ाया 4 और in. अब आखिरी 1 मिनट का वक्त बाकी। 42-36, 42-36, 6 पॉइंट से हरियाणा की टीम यहां लीड करती हुई। आखिरी टाइम आउट, आखिरी 60 सेकेंड दिल्ली की टीम ने यहां टाइम आउट लिया। क्या 1 मिनट में 6 पॉइंट का आंकड़ा, 6 पॉइंट का अंतर खत्म कर पाएंगे? अब राममेहर सिंह साहब हरियाणा की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सीधी सी बात है, देखो लीड है, चेहरे पे मुस्कान आ गई है और बहुत रेयर होता है कि हंसते हैं। Oh, he's an animated personality. Always giving us something. Coach Ramveer Singh. And now it's fairly straightforward. Nitin will roll the clock down. It's his team that have the advantage, a 6-point lead. So he will take as many out of this 30 seconds raid that he can. And there's still 8 seconds left on the raid clock. He'll bring it down and essentially leaves Delhi with practically nothing at all left. He'll need to come up with a really quick raid. They'll give him the point. They'll give him the point. 1 point. But what that means is there's just 20 odd Jersey seconds number 10 left. out. The Raider will go in. He'll spend all the time that he can. Will come back and will seal the game for Haryana. And he's just going to legitimize that raid. और ये है इस मुकाबले की आखिरी रेड। पूरा समय खाएंगे रेडर और इसी के साथ हरियाणा की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। हरियाणा के कोच हरियाणा के इन युवा खिलाड़ियों से काफी ज्यादा खुश होंगे और सबसे बड़ी बात है राममेहर सिंह साहब खुश हैं क्योंकि हरियाणा जीत रही है। Match over. बहुत बहुत बधाई। पड़ोसियों की इस जंग में हरियाणा की टीम ने बाजी मारी और हरियाणा के स्टार रहे नितिन और अयान। नितिन सुपर 10 कंप्लीट किया, 14 रेड पॉइंट अपने नाम किए। अयान 12 रेड पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए और हरियाणा के डिफेंस में 9 पॉइंट का योगदान दिया। They hung in there all through. They saw a bit of a comeback from Delhi in between in the game when they took a slender lead. But Haryana have come back and they've made it count when it mattered most. It was a good day for the Raiders, Nitin in particular for Haryana. It was Ayan that started off putting Haryana in the lead, and then Nitin made sure that they continued to stay in the lead.